Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल इंजीनियर सत्या में। आज हम देखेंगे जनरल साइंस टॉप 20 वन लाइन ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका ये लेक्चर नंबर 19 है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो पुरुष है उसका जो गुणसूत्र है वो संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। जो पुरुष का जो गुणसूत्र है उससे निर्धारित किया जा सकता है कि जो संतान होगी उसका लिंग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है। तो 14वें अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो संविधान में वर्णित है। जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत जो है समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है। तो जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। जो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया। तो जो शिवाजी है उन्होंने मराठी भाषा, जो महाराष्ट्र की भाषा है मराठी, उसको जो है शिवाजी ने राजभाषा बनाया था अपने शासनकाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। तो जो तरणेतर मेला है वो गुजरात का प्रसिद्ध मेला है। तरणेतर मेला जो है वो गुजरात में लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना होता है। तो जो चंद्रमा है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी का 1.6 होता है, यानी 1/6वां भाग होता है। यानी कि जब पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का जो वजन है वो 6 किलोग्राम है, यानी जो वेट है वो 6 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर जब उसको हम वेट करेंगे तो उसका जो वजन है वो 1 किलोग्राम ही आएगा। यानी 6 टाइम जो है वो अंतर रहता है, यानी 1.6 रहता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन भारत का अंतिम वायसराय था। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो भारत के अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन है जो वो भारत के अंतिम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी। तो भारत की वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके तहत खादी एवं ग्रामीण उद्योग योजना की जो स्थापना की गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जिसके तहत खादी एवं ग्रामीण उद्योग की जो है वो स्थापना की गई थी। सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो आर्य समाज है इसकी स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में की गई थी। आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में हो चुकी थी आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है। तो जो क्षमावाणी है वो जैन धर्म से संबंधित एक त्यौहार है। जैन धर्मों का जो त्यौहार होता है वो क्षमावाणी कहलाता है, एक त्यौहार जो है जिसको क्षमावाणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है। तो जब कोई वस्तु जो है वो शून्य में गिरती है तो उसका जो त्वरण है वो समान रहता है, त्वरण अनचेंज रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की समानता का जो वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। तो इसमें किस विधि द्वारा जो है घटकों का जो है पृथक्करण किया जाता है। तो क्रिस्टलन विधि द्वारा घटकों का जो पृथक्करण है अलग अलग किए जाते हैं। किसी मिश्रण में उपस्थित घटक जो हैं अलग अलग करना है उनको क्रिस्टलन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो जो आर्य समाज है वो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और किस वर्ष की थी, वो 1875 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है। जो नवरोज है वो पारसियों का
नववर्ष दिवस है। जो नवरोज है वो पारसी लोगों का नववर्ष है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो जो डीमोस उपग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर कह दे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो वो बुध आ जाएगा, और कह दे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वो बृहस्पति है आकार में। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। तो जो रोहिणी श्रेणी के जो सैटेलाइट थे उनका जो प्रक्षेपण किया गया था वो 1980 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से 1966 तक रही थी। तो जो पहली वाली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक रही थी, और दूसरी जो रही थी 1956 से 1960 तक रही थी, और तीसरी जो है 61 से 1966 तक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये बात भी दयानंद सरस्वती जी ने कही थी कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी वो अच्छा नहीं हो सकता, विदेशी राज कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो उगादि उत्सव है ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। उगादि उत्सव जो है वो कर्नाटक साइड में मनाया जाता है, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर मैक्सिमम एंड मैक्सिमम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।